दोस्तों अब समय आ गया कि विंटर को कर दें हम बाय बाय और समर का करें वेलकम। आपके गार्डन के सभी प्लांट डोरमेंसी पीरियड में गए थे और डोरमेंसी में आपको पता ना उसमें खाद डाल सके ना कुछ डाल सके, क्योंकि पौधे सो जाते हैं, खाद डालने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। दोस्तों अब ये सही समय है कि हम अपने पौधों को रिवाइव कर रहे हैं, उनमें दोबारा एक नई ज़िंदगी भर दें। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने जाऊँगा क्रोटन के प्लांट के बारे में, कंप्लीट केयर कैसे करें, कैसे उसकी कटिंग लगाएं और उसकी कटिंग लगाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखें, उसकी कटिंग की सॉइल कैसे बनाएं, उसमें हमें खाद डालनी है कि नहीं डालनी है। दोस्तों इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी कटिंग सक्सेसफुल हो पाती है। तो दोस्तों देखिए, मेरे ये आपके सामने जो रखें क्रोटन का प्लांट है और मेरे पास 3 वैरायटी। देखिए एक तो बड़े पत्ते वाली जिसकी मैं कटिंग कर रहा हूँ। देखिए मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग मैंने स्टार्ट कर दिया। दोस्तों हार्ड प्रूनिंग मतलब समझ रहे हैं कि सब मैं इसके पत्ते काट दूंगा, सिर्फ जो इसकी मोटी ब्रांचेज हैं और इसकी स्टेम है वो बचेगी बस, बाकी सब मैं उड़ा दूंगा। देखिए मेरा अच्छा वेल ग्रोन प्लांट था, बट क्योंकि ये आपका एक तरह से डोरमेंसी से बाहर आया है तो इसको फिर से यंग बनाना है, फिर से हेल्दी बनाना है, और आप चाहते हैं कि इसमें एक तरह से नई ग्रोथ हो और नई चमकदार इसमें लीव्स आएँ, तो इस तरह से इसमें खाद डालनी पड़ेगी, दोबारा इसको रिवाइव करना पड़ेगा। और साथ साथ दोस्तों मैं क्या करूँगा, देखिए इससे जो ये पत्ते हैं और ये कटिंग है इसको भी वेस्ट नहीं जाने दूँगा। इनकी मैं नए सिरे से कटिंग लगाऊंगा, कटिंग जनरेट करेंगे। देखिए आइए हम कटिंग बना रहे हैं, देखिए इसकी साइड के पत्ते निकाल रहे हैं। और दोस्तों पत्तों का भी हम क्या करेंगे, उनको भी लगभग वेस्ट नहीं करेंगे, उनको भी कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे। तो दोस्तों क्रोटन की केयर अभी आप कर लेंगे तो आपको पूरा सीज़न आपको इसकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ेगी और ये हेल्दी बना रहेगा और आपको बेहतर रिजल्ट देता रहेगा। क्रोटन जो है एक तरह से डेकोरेटिव प्लांट है। डेकोरेटिव प्लांट में आपको फ्लावर्स वगैरह नहीं मिलते, इसके पत्ते ही एक तरह से आपके गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं। तो दोस्तों देखिए अब मैं इनकी कटिंग्स को तैयार कर रहा हूँ। कटिंग्स में इसकी साइड में रखते जा रहा हूँ और इसके जो एक्स्ट्रा लीव है उनको काट रहा हूँ। और लीव्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि ढंग से, उससे भी हम नए प्लांट पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए अब ये मेरा दूसरा वैरायटी का क्रोटन है, इसकी भी देखिए हम दोबारा इसकी प्रूनिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी हम प्रूनिंग करेंगे। दोस्तों प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, साल में एक बार आप अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग ज़रूर कीजिए और करीब करीब 2 महीने 2.5 महीने के इंटरवल में, जैसे ही आपका सीज़न कुछ चेंज होता है, अगर आप बरसात से पहले आपको इसमें हार्ड प्रूनिंग कर देनी चाहिए। हार्ड प्रूनिंग बरसात से पहले करें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्लांट्स में आते हैं। अदरवाइज जो सॉफ्ट प्रूनिंग होती है, जो ऊपर की टिप्स हमें काटनी पड़ती हैं, वो तो हमें 2 महीने में एक बार कर देनी चाहिए। आगे ऊपर की टिप्स काटें, जो पत्ते पुराने हो जाते हैं, जो ब्रांचेस पुरानी जाती हैं, उसमें दोबारा नया जीवन आ जाता है अगर आप उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहेंगे तो। और साल में एक बार आपको हार्ड प्रूनिंग करनी ज़रूरी है और 2 बार भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा अच्छी ग्रोथ चाहिए तो। दोस्तों प्लांट में प्रूनिंग करने का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे कि आप जानते हैं, अगर हम प्रून करते हैं किसी भी ब्रांच को, ऊपर से हम प्रून करते हैं तो नीचे से नई 2-3 ब्रांच निकल के आती है। दूसरा दोस्तों, हमारे प्लांटर के अंदर आपको पता है इसका भोजन लिमिटेड होता है। जब हमारे पौधे की लंबाई बढ़ती है और वो बड़ा हो जाता है तो भोजन लिमिटेड होता है और प्लांट हो जाता है बड़ा, तो रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ जाती है, जिससे उसको भरपूर पोषण नहीं मिल पाता और वो ग्रो नहीं कर पाता। तो इसीलिए भी हमें इस पे टाइम पे इसको प्रून करना चाहिए, इसके साइज़ को मेंटेन रखना चाहिए। और दोस्तों मैं तो कहता हूँ साल में एक बार जब फरवरी का महीना आता है तो फरवरी के महीने में आप अपने प्लांट्स की प्रूनिंग ज़रूर कर दीजिए। और प्रूनिंग करने के साथ साथ अगर उसका प्लांटर छोटा है तो उसका प्लांटर रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं उसके साइज़ को। और तीसरा, उसमें आप खाद भी इसी महीने डालिए ताकि पूरा साल आपका प्लांट जो है हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे और बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। उसमें आपका वेजिटेबल का प्लांट है तो अच्छी वेजिटेबल मिलेंगी, फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्लावर्स अच्छे मिलेंगे, और फ्रूट का प्लांट है तो फ्रूट ही अच्छी होगी। या फिर हमारे किसी तरह के डेकोरेटिव प्लांट हो, जैसे कि हमारा क्रोटन का प्यारा सा प्लांट है, तो दोस्तों सब बेहतर रिजल्ट देंगे और आपकी गार्डन की सुंदरता को बढ़ाएंगे। और दोस्तों मैं एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा, खाद तो साल में एक बार हम डाल ही देंगे, बीच बीच में महीने के इंटरवल में या 2 महीने के इंटरवल में इसमें आपको फर्टिलाइज़र डालना भी ज़रूरी है। फर्टिलाइज़र कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, और कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो कि आप किसी भी प्लांट में डाल सकते हो, जैसे सरसों की खली का फर्टिलाइज़र है, जैसे कि आपका बनाना पील का फर्टिलाइज़र है। ये फर्टिलाइज़र दोस्तों बड़े कॉमन होते हैं, आप इसको किसी प्लांट में डाल सकते हैं। गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र भी होता है, वो भी डाल सकते हैं आप। तो किसी ना किसी तरह का फर्टिलाइज़र इसमें डालते रहिए। अब देखिए दोस्तों, अब हमने इसमें गुड़ाई स्टार्ट कर दी है। दोस्तों गुड़ाई भी करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके प्लांट की मिट्टी हार्ड हो जाती है तो ऊपर का सरफेस हार्ड होने के कारण उसमें जो ड्रेनेज है, हमारी ड्रेनेज रुक जाती है। और दूसरा क्या होता है, सरफेस के ऊपर जो एक सतह जमती है, सतह के जमने के कारण जो हमारी नीचे रूट्स होती हैं प्लांट की,
रूट्स को दोस्तों ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। अगर जिस तरह हमें ऑक्सीजन ना मिले तो हमारा क्या हाल होता है, प्लांट का भी वही हाल होता है, उसका दम घुटना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो एक तरह से ख़राब होने की पोजीशन की तरफ चला जाता है। तो गुड़ाई पौधों में बहुत ही ज़रूरी है, टाइम टाइम पे हमें उसको गुड़ाई करनी चाहिए। मिट्टी को सॉफ्ट बना के रखना चाहिए, मिट्टी सॉफ्ट रहेगी तो आपके प्लांट की जड़ें भी खुश रहेंगी और उसमें अच्छी तरह फैलेंगी और उससे भोजन भी सही प्रकार से ग्रहण कर पाएंगी। तो गुड़ाई हमारे पौधे का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, प्लांट लगाते हैं और उसको प्लांटर के अंदर छोड़ देते हैं, बस उसमें पानी देते रहते हैं और उससे बेहतर परिणाम की अपेक्षा करते हैं जो कि कभी भी सफल नहीं हो पाता। तो गुड़ाई टाइम पे करें, टाइम पे उसमें फर्टिलाइज़र दें और जिस तरह से मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ उसको वंस इन ए ईयर आप उसमें खाद डालें तो आपका पौधा कभी भी मरेगा नहीं, कभी भी ख़राब नहीं होगा, बीमारियों से बचा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, आपको अच्छे परिणाम देगा। तो दोस्तों गुड़ाई का पार्ट कभी ना भूलें, टाइम पे गुड़ाई करें, समय से देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपनी भी देखभाल अगर डेली करेंगे तो आप भी खुद को स्वस्थ रखने में कामयाब होते हैं, आप भी हेल्दी बने रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार क्योंकि पौधों में भी तो जान होती है, से जिस प्रकार हम अपना ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, दोस्तों प्लांट्स का भी ध्यान हमें ठीक उसी तरह से रखना चाहिए, तभी हमारे प्लांट्स स्वस्थ रहते हैं, तभी हमारा गार्डन एकदम खुशहाल नज़र आता है। दोस्तों मैंने अपने गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग की तो उसकी एक ब्रांच मैंने इसमें भी लगा दी थी। ये देखिए उसमें फूट के ये प्लांट के रूप में कन्वर्ट हो गई है, तो मैं इसको उस टाइम के बाद निकाल के इसको रीप्लांट कर दूंगा। दोस्तों दूसरा मैं आपको जो कटिंग हम लगाने जा रहे हैं क्रोटन की, उसके लिए अलग से मिट्टी तैयार करेंगे। ये देखिए मेरी एकदम सिंपल गार्डन सॉइल है जो काफ़ी पुरानी है, जिसमें मैंने किसी तरह की कोई खाद नहीं डाली है, सिर्फ ये गार्डन सॉइल है। देखिए मैं इसको निकाल के इसमें हम किसी प्रकार का कोई खाद वगैरह नहीं मिक्स करेंगे क्योंकि जब हम कटिंग लगाते हैं तो हमें उस सॉइल के अंदर किसी तरह का कोई खाद नहीं मिलाना चाहिए। देखिए मैं इसमें खाली कोकोपीट का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि इसमें जो वाटर की स्टेबिलिटी है वो बनी रहे, क्योंकि गर्मी का सीज़न आ रहा है तो हमारी कटिंग में एक तरह से मॉइस्चर पूरा मेंटेन रहेगा। दूसरी जो खास ध्यान रखने वाली बात है, जब भी आप कोई कटिंग लगाते हैं एक तो उसके छोटे प्लांटर के अंदर लगाइए। ये देखिए जैसे बोतल से हमने काट के इसको बनाया हुआ है, ये बोतल से देखिए छोटे छोटे प्लांटर बनाए हुए, तो इसमें कटिंग के लिए इससे बढ़िया आपको प्लांटर नहीं मिलेगा क्योंकि छोटा साइज़ है और अच्छा रहता है। देखिए इसमें बोतल में आपको होल करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप होल नहीं करेंगे तो इसमें वाटर स्टे करेगा, पानी जब स्टे करेगा तो आपकी कटिंग गल सकती है और वो ख़राब हो सकती है। और दोस्तों दूसरा हमने ध्यान रखना है, जिस प्रूनर से हमने अभी इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी प्लांट की, हमें वो प्रूनर इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि कटिंग लगाते वक्त अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हमारा प्रूनर साफ़ होना चाहिए। भी किसी प्लांट की कटिंग लगाते हैं तो कटिंग लगाने से पहले एक तो हमारा प्रूनर बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, उसको पूरी तरह स्टेलाइज कर लीजिए। उसके लिए आप हाइड्रोक्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उसमें आप अल्कोहल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे साफ़ हो सकता है, वो पूरी तरह स्टेलाइज हो जाएगा। और दूसरा उसमें हल्दी वगैरह लगा के भी कर सकते हैं, या फिर तीसरा आसान ऑप्शन है उसको साबुन से वॉश कर लीजिए और फिर उसको कटिंग करने में इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों कटिंग लगाने वगैरह इन चीज़ों का ध्यान रख लेंगे तो कटिंग आपकी बहुत कम फेल होगी, इसके फेलियर के चांसेस बहुत कम है। देखिए हम इसमें एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी टिप्स को मैं दोबारा साफ प्रूनर से कटिंग कर रहा हूँ, रीकट कर रहा हूँ उसको, ताकि हमारी टिप्स पे किसी तरह का कोई जम ना हो, कोई बीमारी पिछले प्लांट्स की ना आए, इसमें आगे कन्वर्ट ना हो। देखिए दोस्तों हम सारी 1 बाय 1 कटिंग लगाते जा रहे हैं। इसी तरह हम सारी वेराइटीज़ की कटिंग जो मैंने पहले से काट के रखी है हार्ड प्रूनिंग के समय, उनको मैं इसमें लगाता जा रहा हूँ। तो दोस्तों इससे होगा क्या, हम पहले प्लांट को तो मेंटेन कर ही रहे हैं, उसके लिए तो उसकी देखभाल तो कर रहे हैं, साथ साथ हमारे को नए पौधे भी बिल्कुल फ्री में हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो हमें तो इनको फेंकना ही था, जो हमने ब्रांचेस काटी हैं, जो हमने इसकी सब ये कटिंग निकाली है तो फेंकना ही था, तो इसमें से कुछ हम इस्तेमाल कर सकते हैं और नए पौधे दोबारा हमारे गार्डन में तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों कभी भी जब आप हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो अगर वो कटिंग से लगने वाला प्लांट है तो उसकी कटिंग को इस्तेमाल कीजिए। आप भले ही उसके लिए आपके पास अगर छोटे प्लांटर नहीं हैं तो आप उनको किसी भी प्लांट के नीचे लगा सकते हैं और उसी में गाड़ दीजिए, तो उसमें भी हमारी 25% से 30% तक कटिंग हमारी लग जाती है। तो हमने तो उनको फेंकना ही है, अगर कुछ बेटर रिजल्ट मिल जाते हैं तो क्या दिक्कत है दोस्तों, हमारे को फ्री में बने बनाए प्लांट मिल जाते हैं और हमारे गार्डन में प्लांट्स की बढ़ोतरी हो जाती है, हमारे गार्डन की सुंदरता बढ़ जाती है और फ्री में प्लांट मिल जाते हैं। दोस्तों अब देखिए इसकी प्रूनिंग करने के बाद जो अगला स्टेप होगा, अब हमें जो इसकी मिट्टी है पुरानी हो चुकी है, उसमें जो पोषक तत्व हैं वो डोरमेंसी के टाइम में ख़त्म हो चुके हैं। वो अब इसमें ये मान लीजिए कि मिट्टी को दोबारा हमें रिचार्ज करना पड़ेगा। मिट्टी को रिचार्ज करने के लिए जैसे अभी हमने इसमें गुड़ाई की है
अब देखिए इसके भी हम नीचे से एक्स्ट्रा पत्ते वगैरह निकाल के इन 2 प्लांट्स में भी गुड़ाई करेंगे। और गुड़ाई करने के बाद दोस्तों हमें उसमें दोबारा से पोषक तत्व उसमें डालने पड़ेंगे, नई खाद डालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें नई सॉइल बनानी पड़ेगी उसमें, और नए तरह के कंटेंट्स डालने पड़ेंगे। उसमें हमें फंगिसाइड भी डालना पड़ेगा और खाद भी मिलानी पड़ेगी। और दोस्तों क्योंकि हमारे जो प्लांटर का जो सॉइल का लेवल है वो कम है, तो इसमें हम नई सॉइल ऐड कर देंगे। अदरवाइज़ हम इसी की सॉइल को डिग करके इसमें हम खाद मिक्स कर सकते थे। लीव से भी इसको हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। देखिए लीव्स को इस तरह से आप पानी में डाल दीजिए और जो उसकी नीचे की जो ब्रांच है देखिए वो उसमें डिप होनी चाहिए। और साथ में आपको दूसरा काम क्या करना है, इसको सेमी शेड एरिया में रखना है और हफ्ते में एक बार इसके पानी को आप चेंज करते रहिए। तो दोस्तों जो आपकी ये लीव्स है ना, इसमें भी जड़ें फूट आएंगी और इससे भी आप नए प्लांट मुफ्त में प्रोपोगेट कर सकते हैं। और आपके गार्डन में जो क्रोटन के प्लांट हैं उनकी संख्या डेफिनेटली बढ़ जाएगी। तो अब इसकी हम सॉइल तैयार करें। देखिए सबसे पहले मैंने साफ फंगीसाइड डाला इसमें 1 टीस्पून, जो कि इसमें फंगस नहीं लगने देगा और बहुत अच्छा एक तरह से फंगीसाइड होता है। उसके बाद देखिए मैंने इसमें डाली है नीम खली। दोस्तों नीम खली भी हमारे प्लांट को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो प्रदान करती है, साथ में फंगस से बचाती है और कई छोटी मोटी बीमारी से बचाती है। तीसरी आइटम मैं इसमें डाल रहा हूँ देखिए काऊ डंग वर्मी कंपोस्ट, जो मैंने अपने गार्डन में ही बनाया हुआ है। दोस्तों इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। काऊ डंग वर्मी कंपोस्ट है, मैंने सॉइल के हिसाब से 50% डाला है। अगर हमारी 50% सॉइल है तो 50% मैंने इसमें काऊ डंग वर्मी कंपोस्ट मिला दिया है। अब इस मिश्रण को हम अपने प्लांटर्स में देखिए इस तरह से डाल देंगे, तो इसमें हमारी सॉइल भी थोड़ी बढ़ जाएगी, सॉइल की भी मात्रा इसमें एंट्री होगी हमारी। तो हमारे जो सॉइल का जो लेवल है थोड़ा ऊपर आ जाएगा, ताकि इसमें एक्स्ट्रा पानी कभी स्टोर ना हो और हमारे प्लांट्स को एक्स्ट्रा सॉइल मिलेगी, एक्स्ट्रा भोजन मिलेगा और इनकी ग्रोथ में ये सहायक होगा, हमारे प्लांट्स ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए सब में हमने ये ऐड कर दी है सॉइल। तो इसको एक तरह से हमने पुरानी मिट्टी को भी इसको रिचार्ज कर दिया है। तो क्रोटन में वाटरिंग तभी करें जब इसका सरफेस पूरी तरह सूख जाए, तभी इसमें पानी डालें, अन्यथा पानी कम ही डालें। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।